हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 30 कवर करेंगे और इसमें सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस किस नदी किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी किनारे बसा है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वो राष्ट्रीय वानस्पतिक बाग कौन से शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H1N1 क्या है? तो H1N1 ये स्वाइन फ्लू का एक वायरस है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गोवा में। अगला क्वेश्चन इसका, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इजिप्ट या मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सड़क निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। इनका ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 26 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, चिपको आंदोलन खालिस्तान ने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? तो ये जानवरों को होती है, यानी पशुओं में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेल एक खालिस्तान है? तो व्हेल एक स्तनधारी है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण है हवा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी तत्व के समस्थानिक खाली आइसोटोप को के क्या समान होते हैं? तो इसमें आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, Fe, आयरन या इसी को लोहा कहेंगे। ये यौगिक का उदाहरण नहीं है, बाकी ये दिए गए यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी नाम की बीमारी किस विटामिन कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो आयोडीन की कमी से ये गाइटर नामक बीमारी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल का सूत्र क्या है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है? तो आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र टेलीस्कोप कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्मामीटर में इस्तेमाल किया गया द्रव है? तो थर्मामीटर में इस्तेमाल किए जाने वाला द्रव मरकरी या पारा कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये मीटर पर सेकंड में 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला करता है? तो ये क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो ये प्लेग बीमारी चूहों के काटने से होती है, ये चूहे से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अब यहाँ से गणित का सेशन स्टार्ट होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब यहाँ त्रिज्या दिया है 7 तो यहाँ गुणा करेंगे 7 × 7 यानी 7 स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, तो ये 7 7 कैंसिल होगा तो 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, 3x² + 7x + 5 = 0 के मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे विविधकर d निकालेंगे और विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसका मान पहले फाइंड करेंगे, या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक या शून्य। डी विविधकर d बराबर, तो यहाँ पर b की वैल्यू देखिए 7 है, यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर और -4 गुणे a की वैल्यू दिया है यहाँ 3 तो गुणा करेंगे 3, फिर गुणे c की वैल्यू है यहाँ 5 तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर 49 -4 × 12 = 5 60। अब 49 में जब 60 घटाएंगे तो -11 होगा, तो ये वैल्यू ऋणात्मक आ गई। और जब विविधकर ऋणात्मक होता है यानी d का मान ऋणात्मक हो तो मूल अवास्तविक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऋणात्मक होंगे तो मूल अवास्तविक होगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, 5 की घात 0 का मान कितना होगा। तो 5 की घात 0 बराबर 0 होगा, या सॉरी यहाँ पर मान 1 होगा, मतलब किसी भी संख्या की घात में 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, x³ - 8y³ के गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा x³ - 8y³ को लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। यहाँ पर देखिएगा और x की जगह पर ये वैल्यू a कहलाएगी और 2y की जगह b मान लेंगे। तो यहाँ फार्मूला होता है सर सम का a³ - b³ बराबर ए फर्स्ट ब्रैकेट में a - b और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a² + ab + b²। तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे सर संख्या में। तो देखिएगा x³ - 2y होल क्यूब बराबर यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2y, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर a² है तो मतलब x² हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह x है, और प्लस a × b है तो यहाँ पर 2x और y करें गुणा तो 2xy, और प्लस यहाँ b² है तो मतलब 2y का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 4y² हो जाएगा। यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 रुपये में बेची तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस कहलाता है यानी CP, तो CP दिया है 200 रुपये और बेचना SP यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो ये विक्रय मूल्य दिया है 190 एंड 198 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हानि होगी तो आपस में घटाएंगे जब तो 2 रुपये की हानि आएगी। तो ये हानि रुपये में आ गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है या प्रतिशत हानि, तो इसका फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि 2 है और क्रय मूल्य है 200 रुपये, तो यहाँ पर 2/200 और गुणे हो जाएगा 100। तो 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1% की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 42 है, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया तो उधार रकम क्या थी। उधार की रकम, तो यहाँ पर उधार की रकम का मतलब मूलधन है और मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला होता है मूलधन P बराबर, यदि मिश्र धन दिया हो, यहाँ पर ये देखिए 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया था तो ये मिश्र धन है, और यहाँ दर दिया है 16%, समय 3 वर्ष है। तो ये मूलधन निकालने का फार्मूला होता है मिश्र धन गुणे 100 और बटे 100 धन R गुणे T मतलब दर गुणे समय। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो मिश्र धन दिया है 11,360, तो यहाँ लिखेंगे 11,360 गुणे 100 और बटे 100 प्लस R गुणे T, R गुणे T मतलब रेट इंटू टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 3। तो यहाँ पर देखिएगा ये 11,360 ये रहेगा और ये 100 में डबल जीरो हो तो यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे, फिर बटे 100 धन 48, 16 3 48 तो बन जाएगा 148। अब जब इसमें 148 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 7675.67। तो ये आप इसको भाग करके देख लेंगे तो यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, 0.00064 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव संख्या का जब भी वर्गमूल निकालना होगा
तो यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में यहाँ पर देखेंगे कितने अंक है, यहाँ पर देखिएगा तो 2, 2 4, 2 6, दशमलव स्थान में 6 अंक है तो वर्गमूल में आधे अंक होंगे मतलब 3 अंक। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो देखिए 0.00 और ये 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा 64 का वर्गमूल। तो यही इसका सोल्यूशन होगा 0.008। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से के किस मान के लिए हल शून्य होगा। तो ये समीकरण दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले समीकरण लिख लेंगे के एक्स प्लस 2y और ये बराबर दिया है 5, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर है 1। तो ये दोनों समीकरण अब कह रहा है कि हल शून्य होगा। तो हल शून्य होने का मतलब कोई भी हल नहीं होगा। अब कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध पहले लिख लेंगे, कोई भी हल न होने का प्रतिबंध, ये एक शर्त होता है, न होने का प्रतिबंध या न होने की शर्त। तो यहाँ पर शर्त होती है, यहाँ पर देखिएगा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। पहले ये प्रतिबंध लिख लेंगे, जहाँ ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, इसको a2 लिखेंगे, यहाँ पर b2, यहाँ पर 1 है जब गुणांक कुछ ना हो, और ये c2 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a1/a2 मतलब यहाँ k/3, यहाँ पर देखिए k/3 और फिर बराबर b1/b2 मतलब यहाँ 2/1 हो जाएगा, ये गुणांक लिखेंगे 2/1, और यहाँ बराबर नहीं है c1/c2 मतलब 5/1 के। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला टर्म छोड़ देंगे, केवल दो पदों को इसको ले करके त्रिज्या गुणा करेंगे, तो k का गुणा 1 से करेंगे तो k होगा, और बराबर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो k की वैल्यू 6 होगी। इस तरह फाइंड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे इसको, तो दो जोड़ने पर दोनों को 17/4 प्राप्त होगा, तो वही ऑप्शन क्लियर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 4 और प्लस 1/4, तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 1 17, 17/4 हो जाएगा। तो यही इसका उत्तर होगा, मतलब संख्या और उसका व्युत्क्रम। तो 4 का उल्टा 1/4 होगा व्युत्क्रम। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो ABC के कोणों का मान क्या होगा। तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये A कहलाएगा, ये B है, ये C है। तो यहाँ पर देखिए कोण C बराबर मतलब ये 120 बराबर 3 इंटू कोण B, तो यहाँ पर कोण B का मान 40 है, तो 3 गुणे जब 40 करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल होती है 120 बराबर 120। तो ये पहला प्रतिबंध है, ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है, कोण C बराबर 3 कोण B, और दूसरी शर्त है 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A धन कोण B, मतलब 3 कोण B दिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 3 कोण B बराबर कोण 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। इस शर्त को भी ये पूरा फॉलो करेगा प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा यहाँ पर 3 गुणे कोण B की वैल्यू दिया है देखिए 40, तो यहाँ पर रखेंगे 40 और बराबर 2 इंटू कोण A धन कोण B, तो कोण A दिया है 20 और कोण B 40, तो यहाँ पर 20 धन 40। अब यहाँ पर देखिए 40 यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ पर 20 और 40 जोड़ेंगे तो 60, और 60 गुणे 2 करेंगे तो भी बराबर 120 यहाँ भी फाइंड होगा। तो दोनों शर्तों को ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1331 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1331 का घनमूल 11 होता है, मतलब 11 को जब आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 फाइंड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, का खा एवं गा ने क्रम से 7,000, 9,000 एवं 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 81 रुपये है तो खा का मुनाफा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मुनाफा का मतलब लाभ होता है, और लाभों का अनुपात निकालना है तो हमेशा पूंजी गुणे समय होता है। तो देखिए का, यहाँ पर खा और इधर गा, 3 यहाँ लिख लेंगे। का ने पूंजी लगाया था 7,000 रुपये, तो पूंजी और इसका समय मान लेंगे 1 वर्ष, 1 वर्ष टाइम दिया नहीं, तो लाभ का अनुपात निकालना है तो पूंजी गुणे समय, सभी की पूंजी का समय के साथ गुणा करते जाएंगे। खा की पूंजी 9,000 रुपये है, तो इसने भी 1 वर्ष के लिए लगाया, जब समय ना दिया हो तो 1 वर्ष मान लेंगे। और गा की पूंजी है 11,000 रुपये, तो यहाँ 11,000 गुणे और समय गा का 1 वर्ष ले लेंगे यहाँ पर। तो ये पूंजी गुणे समय लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो तीनों का देखिए लाभ में अनुपात प्राप्त होगा, जब 0 0 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 7 एकम 7 अनुपाते 9 एकम 9 अनुपाते यहाँ पर 11 एकम 11। तो ये 7 9 11 के अनुपात में लाभ हुआ, लेकिन यहाँ टोटल लाभ 81 रुपये है मुनाफा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ टोटल कितना हो रहा है, पहले जोड़ लेंगे तो 11 9 20, 20 7 27,
तो 27 अनुपात की वैल्यू 8100 के है, तो 27 एकम 27, 27 तिया 81, एक अनुपात की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि खा का मुनाफा क्या होगा, तो खा का मुनाफा है 9, तो 9 अनुपात की निकालना है, तो 9 गुणे 300 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 त्रिक 2700। तो यही इसका सल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें सरसमीका फर्स्ट नंबर की सही है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई का, तो यहाँ 7x और 4x, लंबाई मान लेंगे 7x और चौड़ाई 4x। अब यहाँ पर परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर लिखेंगे, ये दिया हुआ है 88, पहले वैल्यू इसके लिख लेंगे परिमाप की, परिमाप 88 है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई 7x है चौड़ाई 4x है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये लंबाई धन चौड़ाई और ये बराबर दिया है 88। अब कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, 2 एकम 2, यहाँ 44 दूनी 88। अब जोड़ेंगे तो 7x और 4x जुड़ेगा तो 11x हो जाएगा बराबर 44, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब कह रहा है यहाँ पर कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालेंगे, 7x में 4x घटेगा तो 3x, तो अंतर 3x आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू पुट कर देंगे इसी में, तो यहाँ 3 गुणे 4 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12, तो 12 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का अंतर आएगा। या फिर लंबाई चौड़ाई अलग अलग फाइंड करके फिर माइनस करेंगे तो 12 ही प्राप्त होगा दोनों कंडीशन पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।